स्वर्ण वैदेही का आधा एकड़ में प्रयोग 2019 में किए। पहले साल ही हमको बढ़िया सफलता मिला, उसके बाद हम इसका क्षेत्र विस्तार करने लगे। जिस खेत से कुछ नहीं हो रहा था, उस खेत से अब हम लाखों रुपया लागत निकालने के बाद उससे मुनाफा ले रहे हैं। मखाना की खेती जो हम कर रहे हैं, तो इसका पौधा जो डिकम्पोज हो रहा है, उससे उस खेत का उर्वरा शक्ति बढ़ रहा है। 1 एकड़ में अगर हम मखाना बीज की बात करें तो लगभग 10 क्विंटल के आसपास आ जाता है, और उसमें हम लावा की बात करें तो लगभग 4 से 5 क्विंटल हम लावा पॉप जो हम खाते हैं उजला वाला, उसकी प्राप्ति हो जाती है। कई राज्य को भी बीज देना है, जैसे पिछले साल उत्तर प्रदेश लगभग हम 40 से 50 क्विंटल बीज भेजे हैं। मखाना के प्लॉट में मछली भी उत्पादन करते हैं, और साथ में उसके जो बाहरी एरिया है तालाब का, हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो फ्रूट क्रॉप्स हैं वो लगा करके एडिशनल इनकम जनरेट करते हैं। बिहार के दरभंगा में बड़े स्तर पर मखाना की खेती होती है, और आज हम पहुंचे हैं दरभंगा जिले के बेलवाड़ा गांव में। हमारे साथ में इस समय एक ऐसे किसान मौजूद हैं जो किसान भी हैं और साथ में अपनी पीएचडी भी कर रहे हैं। अपनी पीएचडी के पढ़ाई के साथ वो इस समय यहाँ पर मखाने की खेती कर रहे हैं, वो भी लगभग 17 एकड़ में। खास बात यह कि उनकी जो खेती है उसका अधिकतर हिस्सा जो है वो तालाब में ना होकर खेतों में है, यानी खेतों में मखाने की खेती। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं हम यहाँ के जो किसान हैं हमारे साथ में, धीरेन्द्र कुमार जी, उनसे। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे गांव तक आए हैं। आप लोग जो यहाँ पर ये मखाने की खेती कर रहे हैं, पहले होता था कि तालाब में ही मखाना दिखता था, लेकिन अब हम खेतों में देख रहे हैं और आप तो इतने बड़े स्तर पर कर रहे हैं। जी पहले यहाँ मखाना तालाबों में होता था, और यहाँ एक कहावत भी प्रचलित कहावत है, पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखमान। तो यहाँ तालाब की संख्या अधिक थी और तालाब में मखाना हुआ करता था, लेकिन वो मछुआ समुदाय के लोग ही करते थे। तो यहाँ 2 समस्या थी, जो जल जमाव वाला क्षेत्र था, बाढ़ग्रस्त इलाका था। तो यहाँ रबी में तो किसान रबी की फसल गेहूँ या दलहन तलहन तो करते थे, खरीफ में खेत खाली रह जाता था, या धान लगाते भी थे तो बाढ़ के कारण वो नुकसान हो जाने के कारण खेती घाटा का जरिया होते जाता था। तो हम कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े, जो हमारे जाले में है दरभंगा के कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ प्रशिक्षण परिवहन में भाग लेने लगे। वहीं से हमको मालूम चला कि हमारे दरभंगा में ही विश्व का पहला और इकलौता मखाना अनुसंधान केंद्र है। वहीं हमको मालूम चला कि 2 नए मखाना का प्रभेद आया है, जो कम पानी में और धान के खेत में किया जा सकता है, जो स्वर्ण वैदेही और सबोर मखाना हुआ। तो हमने स्वर्ण वैदेही का आधा एकड़ में प्रयोग 2019 में किए। पहले साल ही हमको बढ़िया सफलता मिला, उसके बाद हम इसका क्षेत्र विस्तार करने लगे। दूसरे साल हम 6 एकड़, फिर 12 एकड़, इस तरह से अभी वर्तमान में हम 17 एकड़ कर रहे हैं। और साथ में अब हम लगभग कई जिला के किसान अब कई 100 सैकड़ों एकड़ में मखाना की खेती खेत में करने लगे। तो पहले इसका जो लेबर भी था वो भी सिर्फ मछुआ समुदाय के लोग थे। तो जब 2020 में कोरोना काल से ही हम क्या किए कि जो मजदूर घर लौट के आया, काम नहीं मिल रहा था, उसी समय से इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग है और इसमें जो खरपतवार की निकौनी है, जिसको हम लोग कमौट कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसमें महिला एवं पुरुष लेबर जो अन्य जाति के लेबर को हमने प्रशिक्षण देकर ट्रेंड किया। अब ऐसे सैकड़ों लेबर जो नए हैं लेबर इसमें ट्रेंड हो चुके हैं, और जो 100-200 रुपया मजदूरी पूरे दिन का करते थे, अब वो 400 से 500 रुपये उनको मजदूरी मिल रहा मखाना के क्षेत्र में। साथ में जो खेत बेकार पड़ा था, जिस खेत से कुछ नहीं हो रहा था, उस खेत से अब हम लाखों रुपया लागत निकालने के बाद उससे मुनाफा ले रहे हैं। जब शुरुआत किए थे तो लगभग 4,000-5,000 एकड़ लीज पर लिया करते थे, अभी 15,000 का एकड़ लीज पे भी नहीं मिल रहा है। इतना वैल्यूएशन बढ़ गया, जो जल जमाव वाला क्षेत्र है, जो खाली खेत है। इसके साथ साथ जो गहरा जल जमाव है, जिसमें 3 फीट तक पानी है, या जो तालाब आकार का खेत है, या जो तालाब है, उसमें मखाना मछली दोनों हम ले रहे हैं, तो उसमें दोहरा लाभ हो रहा है। साथ में हम उसके मेड़ पर बागवानी कर दे रहे हैं, जैसे केला है, नींबू है, पपीता है, या इस तरह से छोटे छोटे जो भी पौधा जो 5 से 6 महीना के बाद उससे आमदनी का स्रोत बनता है, वैसे पौधा हम लगा रहे हैं। साथ में मखाना के खेती जो हम कर रहे हैं, तो इसका पौधा जो डिकम्पोज हो रहा है, उससे उस खेत का उर्वरा शक्ति बढ़ रहा है। और साथ में हम रबी के सीज़न में खेत को सुखा करके फिर उसमें हम रबी की फसल ले लेते हैं। फिर रबी की फसल हार्वेस्ट होने के बाद हम पानी दे के कीचड़ करते हैं, जैसे धान लगाते हैं वैसे फिर मखाना लगा लेते हैं। 1 एकड़ का अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में लगभग कितना मखाना हो जाता है? 1 एकड़ में अगर हम मखाना बीज की बात करें तो लगभग 10 क्विंटल के आसपास आ जाता है, और उसमें हम लावा की बात करें तो लगभग
4 से 5 क्विंटल हम लावा पॉप जो हम खाते हैं उजला वाला उसकी प्राप्ति हो जाती है। आप क्या करते हैं, आप लावा बना के बेचते हैं या बीज बेचते हैं, कैसे बेचते नहीं, पहले प्राथमिकता तो हमको इसके खेत का क्षेत्र विस्तार करना है, तो हम पहले प्राथमिकता इसके बीज को देते हैं। बीज। जो स्थानीय किसान है, बाहर के किसान है, उसको देते हैं। साथ साथ हम जो हमारे दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र है उनको हम बीज देते हैं। जो किसानों को ODOP जो के लिए जो क्षेत्र विस्तार योजना बिहार सरकार का है, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के तहत अनुदान दिया जाता है, तो उसमें बीज किसान को उपलब्ध कराया जाता है, तो उसमें बीज हम देते हैं। साथ साथ हम कई राज्य को भी बीज दे रहे हैं। जैसे पिछले साल उत्तर प्रदेश लगभग हम 40 से 50 क्विंटल बीज भेजे हैं। और बीज के अलावा जो कुछ मेरे पास बच जाता है उसका फिर हम प्रोसेसिंग करते हैं, लावा बनाते हैं, और लावा से फिर उसका जो भी वैल्यू एडिशन का सामान होता है, जैसे फ्लेवर मखाना हो गया या उसका पाउडर हो गया या अन्य जो भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ, नूडल्स हो गया, तो सब बनाने का प्रयास करते हैं? और रेट क्या है इस समय की बात करें हैं। लगभग? इस समय अभी 35,000 का क्विंटल चल रहा है। यानी 1 एकड़ से करीब 3.5 लाख के आसपास बीज आ रहा है। और खर्चा कितना हो जाता है, क्योंकि लेबर भी है? हाँ, लगभग 50% खर्चा में चला जाता है। एक चीज़ ये बताइए, इसके अलावा आपने बोला इसी में आप मछली पालन करते हैं, तो 1 एकड़ से मछली कितनी साल भर में मिल जाती है? 1 एकड़ से अगर हम बात करें तो मछली लगभग 1.5 लाख रुपया तक का मछली भी अगर तालाब में करते हैं तो इससे एक्स्ट्रा मछली में आ जाता है एक्स्ट्रा। जी। और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं वो भी 1 एकड़ के मेयर पर हम बात करें तो 20 से 25,000 रुपये की प्राप्ति हो जाती है। तो यानी सब मिलाएं तो 1 एकड़ से अगर किसान इस पूरे मॉडल को अपनाता है तो 3-3.5 लाख रुपए आराम से हाँ, आराम से निकाल सकता है जी। निकाल सकते। तो हम देख रहे थे काला दाना निकला, फिर वो निकाला जा रहा था उसमें से, तो एक कोई चीज़ बनी हुई थी टोकरी टाइप जिससे आप निकाल रहे थे, क्या है प्रक्रिया? जी जी, देखिए इसका यंत्र होता है जो बांस से बना होता है, उसको गांजा कहते हैं। चूँकि जब मखाना हम हार्वेस्ट करते हैं तो कीचड़ में हार्वेस्ट किया जाता है, तो मखाना बीज के साथ साथ कीचड़ और खरपतवार या बहुत सारे ऐसे पदार्थ रहते हैं जो उसको उसमें से निकालना रहता है। तो गांजा ऐसा यंत्र है कि जिसमें मखाना का बीज जब इकट्ठा करते हैं उसको उसमें उठाते हैं और पानी में हिला हिला के धोते हैं, तो उसमें से जितना भी कीचड़ है या जो भी कुछ खरपतवार है वो पानी के साथ निकल जाता है और उसमें बीज बच जाता है। इसके अलावा जो मछली पालन का काम है, तो क्या जितने तालाब हैं उन सब में मछली पालन करते हैं या अलग अलग मॉडल कोई अपनाए हुए हैं? नहीं, जैसे अगर कम पानी वाले तालाब है तो उसमें काला मछली जो हमारा देसी मछली होता है, सिंगीर, मांगूर, कवई, गरई, इस तरह की मछली को हम जो कीचड़ में भी जिंदा रहता है और उसको बहुत कम ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ऐसे मछली को कर लेते हैं। अगर 3 फीट या उससे अधिक पानी है तो फिर जो जीरा मछली जो आता है उसका हम उसमें डालते हैं। सिर्फ सावधानी इसमें बरतना है कि जब हम मखाना या की खेती कर रहे हैं तालाबों में, तो उसमें एक मछली जो ग्रास कार्प है, जो वो पेड़ पौधा घास वगैरह खाती है, वैसे मछली को हम नहीं डालते हैं। वैसे मछली डालने पर क्या होता है कि वो मखाना को भी खा जाता है। तो बस इतना ही सावधानी रखना है। और हम मछली अगर पालन करते हैं तो उस फील्ड का जो है ना 10वां हिस्सा हमको खाली रखना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि मछली उसमें ऑक्सीजन लेती है और बाकी पूरे मखाने फील्ड में वो अपना भोजन करती है। तो ये एक चीज़ बताइए कि ये जितनी भी खेती हो रही है, आप जो बीज बेचते हैं सिर्फ अपने खेतों से बेचते हैं या और किसानों को भी जोड़ा है जिनके यहाँ से मखाने का बीज लेके आप बेचते हैं? नहीं नहीं, हम और भी जो किसान हैं जो उस मतलब आगे वो मार्केटिंग नहीं कर सकता है, वो अपने उत्पाद को आगे तक नहीं बेच सकता है, तो उसके उत्पाद को हम खरीद करके भी उसका भी हम मार्केटिंग करते हैं और उसको अच्छा से अच्छा मुनाफा कोशिश करते हैं कि उस किसान को मिल जाए। कितने किसान जुड़े हैं आपसे? लगभग तो यहाँ जो हम FPO भी मखाना का बना है, जिसका CBO कृषि विज्ञान केंद्र है, उसमें लगभग 400 से 500 मखाना किसान हम लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं। जुड़ के काम करें। चलिए, बहुत अच्छा। हमारे साथ में इस समय यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप विश्वकर्मा जी भी हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र जाले में वैज्ञानिक हैं। प्रदीप जी, ये बताइए कि अभी हम देख रहे थे किस तरह से पढ़ाई के साथ जो यंगस्टर्स हैं वो भी आ रहे हैं इस खेती में, और मॉडल जो हमने देखा है मखाने के साथ में कोई मछली, साथ में कहीं मखाने के साथ में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। एक क्रॉप से आप पूरा सस्टेनेबल इनकम जनरेट नहीं कर सकते, इसीलिए आपको पर यूनिट एरिया बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि उसका पर यूनिट एरिया जो है इनकम आपका ज़्यादा जनरेट हो। तो डबलिंग फार्मर्स इनकम नहीं, मैक्सिमम फार्मर्स इनकम होना चाहिए, ताकि किसान जो है ना डबलिंग नहीं ट्रिपल टाइम भी उससे इनकम जनरेट कर सकता है। जैसे कि हमारे जो किसान हैं बहुत ही भावी किसान हैं, तो ये मखाना के प्लॉट में मछली भी उत्पादन करते हैं और साथ में उसके जो बाहरी एरिया है तालाब का, उसमें जो है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो फ्रूट क्रॉप्स हैं, पपीता हो गया और आपका केला हो गया, वो लगा करके एडिशनल इनकम जनरेट करते हैं। जो मखाने की खेती का समय
जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको आप एक बार ये भी हम चाहेंगे ज़रूर बता दें कब इसका उनको तैयारी करनी है, किस तरह से जो बीज है कैसे करनी है पूरी खेती, एक बार समझा दें। सबसे पहले क्या करना है कि हमको मखाना का बीज लेना है। जो हम पॉप करते हैं उसका लावा निकालते हैं वही हमारा बीज रहता है, उसको गुर्री बोलते हैं। तो वो हमको ले लेना है। वो हमको नवंबर के महीना में, अगर तालाब में हमको खेती करना है तो तालाब में हम ऐसे ही उसको छींट देते हैं ताकि हर जगह हम बराबर मात्रा में उसको हम फैला देते हैं तालाब में। तो वो क्या करता है कि जनवरी लास्ट से फरवरी तक वो जर्मिनेट कर जाता है। जर्मिनेट करके वहाँ पर ही पौधा उसका निकलने लगता है। तो इसके लिए बाद में अलग से रोपाई नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर हमको खेत में इसकी खेती करना है तो हम पहले उसका नर्सरी उगाते हैं। नर्सरी उगाने के लिए हमको वही नवंबर से दिसंबर में मखाना का बीज ले करके उसको अपने खेत में डालना है, जहाँ पर हम लगभग 1 से 2 फीट पानी हमेशा मेंटेन कर सकें। तो उसमें जो हमारा पौधा तैयार होता है वो हम मार्च से फरवरी लास्ट से या फिर मार्च में हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। वो भी लगभग 1-1 मीटर की दूरी पर, पौधे से पौधे की दूरी पर। तो इससे क्या होगा कि हमारा पौधा जो है ना यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर रहेगा और हमारा पौधा अच्छी उपज प्रदान करेगा। धन्यवाद प्रदीप जी। एक बार फिर से धीरेन्द्र जी हम चाहेंगे आप आएँ और आपसे जानना चाहेंगे जो किसान आपको इस समय सुन रहे हैं या जो लोग भी वो आपसे अगर संपर्क करना चाहें, मखाने की खेती कैसे होती है देखना चाहें, यहाँ पे आकर आपसे कुछ और जानकारी चाहें तो अपना आप कोई मोबाइल नंबर, अपना पता ज़रूर एक बार बता दें जिससे वो आपसे संपर्क कर सकें। मेरा मोबाइल नंबर 95 25 75 51 41 9525 755141 है। जब भी कॉल करें, जो भी जानकारी चाहिए हम हमेशा तैयार हैं। हम चाहते हैं कि नए नए किसान इसमें आए और जो हमारा इनकम का स्रोत है वो बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर मखाने की खेती हो रही है। अगर आपके सामने खेती में कोई चुनौती है तो उसके अनुसार आप काम कीजिए। अगर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है तो वहाँ पर आप उन्हीं चीज़ों को चुनिए, जैसे यहाँ जहाँ मौजूद है, यहाँ पर जो फ्लड एरिया है वहाँ पर आप मखाना करिए अगर दूसरी फसलें नहीं हो सकती हैं। और इस तरह से अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो खेती से काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।